बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के सेकंड ऑर्डर का क्या मतलब होता है और उनकी इंटीग्रेटेड लॉ क्या है। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए हम चलते हैं एक एग्जांपल के तौर पर। देखें सपोज हम इस तरह करते हैं कि सपोज हमारे साथ एक रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। देखें सपोज ये एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। हम कहते हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये सेकंड ऑर्डर से है। लेकिन हम बार बार पढ़ते हैं कि किसी रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर से होना या उसका सेकंड ऑर्डर होना ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं होती, ये एक्सपेरिमेंट से हासिल की जाती है। क्लियर। हम थ्योरेटिकली किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर नहीं लिख सकते, या हम इस तरह कह सकते हैं कि हम किसी केमिकल इक्वेशन को देखकर उनके लिए रेट लॉ नहीं लिख सकते। रेट लॉ तो मे भी आप लोग जानते हैं। क्लियर। किसी भी ऑर्डर के लिए हम रेट लॉ नहीं जान सकते, किसी भी ऑर्डर के लिए हम थ्योरेटिकली ऑर्डर नहीं जान सकते। क्लियर। क्योंकि बाद में पहले जो एक थियरी लॉ थी, लॉ ऑफ मास एक्शन, कि वो कुछ कहते थे, वो मे बी यू नो कि द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू सम एक्सपोनेंट्स सम पावर। लेकिन वो वाली बात यहाँ पर 100% नहीं चलती। क्लियर। आप देखें ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। इसका फर्स्ट ऑर्डर कब होगा, कब इसका फर्स्ट ऑर्डर होगा, किस तरह एक्सपेरिमेंट करने वाले उनको पता चलता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर से है। किस तरह उनको मालूम होता है, उनको देखें वो इस तरह करते हैं कि वो जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो वो कंसंट्रेशन ऑफ ए को बढ़ाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। बढ़ाते वक्त वो क्या करते हैं, उनकी रेट मेजर करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मालूम करते हैं कि कितने टाइम में कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन इन द रिएक्टेंट में कितनी आ रही है। क्लियर है। इसलिए वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट से एक डेटा वसूल कर देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रेट होता है ये सिफर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन में भी हो सकता है, सम टाइम नेगेटिव में भी हो सकते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो आप केमिकल काइनेटिक्स की हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। क्लियर है। कन्वर्ट हो रही है, एक कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट में। क्लियर है। अब हम कहते हैं अगर एक्सपेरिमेंटर को इस तरह कुछ डेटा वसूल हो जाए कि सपोज ए स्क्वायर, यहां पर क्या मतलब है। अब यहां पर एक अंदर एमसीक्यूज वो ये है कि वो कौन सा रेट होगा, वो कौन सा रिएक्शन होगा जिसका ऑर्डर 2 हो। क्लियर। अब हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ द जिसका ऑर्डर 2 होता है वो ऐसे रिएक्शंस होते हैं अगर हम उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ता है। क्लियर। सपोज कर लेते हैं A इज इक्वल टू 2 एंड A इज इक्वल टू 4। पहले हमने A की कंसंट्रेशन 2 ले ली, अब हमने A की कंसंट्रेशन 4 ले ली। अब हम ये मालूम करना चाहते हैं कि कंसंट्रेशन डबल करने के साथ जो रेट होता है सेकंड ऑर्डर का वो कितना बढ़ता है। फिर से ध्यान से सुने, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कंसंट्रेशन डबल करने के साथ कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ाने से जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उन पर क्या असर होता है। क्लियर है। अब हम चलते हैं, देखें फर्स्ट हम जब कंसंट्रेशन 2 थी तो उनके लिए हम न्यूमेरिकल क्या इस तरह कर सकते हैं। देखें A इज इक्वल टू K 2 होल ट्वाइस। सपोज हम यहाँ पर A को नेग्लेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, A को थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं, इस तरह लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू 4, समझाने के लिए कर सकते हैं। अच्छा, अब हम मजीद यहाँ पर देखें, मैं 4 कंसंट्रेशन पुट करता हूँ, रेट कितना आया, जब कंसंट्रेशन 2 थी तो रेट हमारे साथ कितना था 4।
अब हम कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को हम मजीद बढ़ाते हैं, 2 टाइम्स बढ़ाते हैं। कंसंट्रेशन पहले 2 थी, अब हम 4 लेते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। क्लियर है? सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना, 4 लेते हैं। देखिए पहले 2 ले ली कंसंट्रेशन, अब हम 4 लेते हैं, मतलब कंसंट्रेशन को हमने दुगना किया। अब हम रेट को देखते हैं कि रेट पर कितना असर होता है। सो रेट इज इक्वल टू 16। रेट इज इक्वल टू 16। अब हमें यहाँ से पता चलता है कि जब कंसंट्रेशन 2 थी तो रेट 4 था। अब जब कंसंट्रेशन 4 हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन 16 हो गई। इसका मतलब देखें 16 4 4 16 कि रेट ऑफ रिएक्शन दुगना हो गया। कंसंट्रेशन डबल करने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ गया। देखिए क्या कंसंट्रेशन डबल करने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ गया। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 4 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ऑप्शन दे चुके होते हैं। सो जब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जब हम डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डबल होता है, 4 टाइम्स बढ़ता है। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि इस तरह जरूर नहीं है कि वो कहेंगे कि यार 2 टाइम्स। अब यहाँ पर इस तरह कह सकते हैं कि 1/4। क्लियर? 1/4 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन में दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर। क्लियर? सो बेसिकली जो इसी के लेवल पर इस्तेमाल होती हैं वो अक्सर इस तरह होता है कि 2 टाइम्स बढ़ाया, 3 टाइम्स बढ़ाया। स्टूडेंट्स के कंसेप्ट को मतलब जांच के लिए इस तरह करते हैं कि वो समझते हैं या नहीं समझते। क्लियर? इजी है। अच्छा, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि अब हम मालूम करते हैं, ये तो क्लियर हो गई एमसीक्यूज। रेट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बढ़ाने से रेट ऑफ द रिएक्शन कितना बढ़ता है, 4 टाइम्स, लेकिन सेकंड ऑर्डर के लिए। क्लियर हो गई? अब हम मालूम करते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए के की यूनिट। के की यूनिट क्या है? क्लियर? ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अक्सर अक्सर टेस्ट में पूछी जाती है। सपोज हमारे साथ सपोज ये P है, एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। सपोज चलो हम A लेते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। क्लियर है? सो क्या हम इसके लिए रेट इक्वेशन इस तरह लिख सकते हैं? देखें रेट ला सिंपली हम इस तरह लिख सकते हैं, क्लियर? अच्छा, अब देखिए इसे हम रेट ला कहते हैं। अच्छा देखें ये जो हमारे साथ रेट है, रेट की यूनिट क्या है? रेट की यूनिट, रेट बेसिकली किस चीज के बराबर होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इन यूनिट टाइम, इसके बराबर होता है। यहां पर देखें इसकी यूनिट क्या होगी? कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर देखें क्या इसे हम इस तरह लिख सकते हैं? देखें इसकी यूनिट क्या है? कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर है। इसकी यूनिट सेकंड है, सेकंड को चलो हम इस तरह लिखते हैं, लिख सकते हैं ना? अच्छा, यहां पर इज इक्वल टू के, इसको मैं मिटाता हूं, राइट डाउन कर लें। अब देखें मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर इनवर्स बन जाएगा। यहां पर प्लस है, प्लस को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 बन जाएगी मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर या लीटर स्क्वायर इनवर्स लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखें ये कैंसल,
ये कैंसल, लिख सकते हैं इस तरह। क्लियर है? अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि इसको इधर ले आते हैं, यानी इस तरह बेसिकली डिवाइड बोथ साइड बाई मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। क्लियर है? लिख सकते हैं इस तरह। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये और ये कैंसल, K इज इक्वल टू पर मोल पर लीटर पर सेकंड, पर मोल पर लीटर पर सेकंड, सॉरी पर मोल पर सेकंड लीटर। देखें, ये तो ऑलरेडी पर सेकंड थी। क्लियर? इसको हम ऊपर ले आते हैं, पर मोल बन जाएगी, और ये लीटर है, लीटर, लीटर क्या बन जाएगी, लीटर पर लीटर है, लीटर बन जाएगी, सिंपल। क्लियर है? रिवाइज करता हूं, देखें, क्या हम इस तरह लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू के ए की पावर 2। क्लियर है? सो जो एक की पावर 2 मतलब कंसंट्रेशन की स्क्वायर, सो मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर आ जाएगी, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर आ जाएगी। इस तरफ हमारे साथ क्या था, रेट था, चेंज इन कंसंट्रेशन मोल पर लीटर पर टाइम। क्लियर है? सो ये और ये कैंसिल, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, अब हम प्रूफ करते हैं इंटीग्रेटेड लॉ। इंटीग्रेटेड लॉ, क्या आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेटेड लॉ क्या होता है? जानते हैं इंटीग्रेटेड लॉ? चलो स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रेटेड लॉ क्या होता है। क्लियर? सपोज अब हमारा मकसद अब हम यही है कि हम ये जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, ये सपोज रिएक्टेंट है ए है, कन्वर्ट होती है प्रोडक्ट में। क्लियर है? अच्छा, अब देखें इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि क्या हमारे साथ कोई ऐसा तरीका है जिसकी बुनियाद पर हम यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर टाइम और कंसंट्रेशन के मुतालिक जान सकें, टाइम और कंसंट्रेशन के मुतालिक जान सकें। देखिए रिएक्शन स्टार्ट हुआ, एंड तक जा रही है। क्लियर है? क्या हमारे साथ कोई ऐसा तरीका है जिसकी बुनियाद पर हम किसी भी पॉइंट पर टाइम के मुतालिक या कंसंट्रेशन के मुतालिक या रिएक्शन के कुछ और पैरामीटर्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन की हैं, क्या उसके मुतालिक हम जान सकते हैं या नहीं? तो इंटीग्रेशन हमें कहती है कि यस आप जान सकते हैं। आप इस तरह कर लें कि आपके पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वहाँ से लेकर आपके प्रोडक्ट तक आपका जब कंसंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, वहाँ तक जो पाथ हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े बना लें, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। इस इंटीग्रेशन की बुनियाद पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर हम टाइम या कंसंट्रेशन के मुतालिक जान सकते हैं। क्लियर? तो वीडियो ज़्यादा लंबी करने से अक्सर स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं। जो पहला दो टाइप्स के इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किए उनको समझ लें, बार बार रिपीट कर लें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। इसके बाद हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो इंटीग्रेटेड लॉ फॉर द सेकंड ऑर्डर, और इसके बाद हम कुछ 3 फार्मूलाज ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि इंतहाई ही इम्पोर्टेंट हैं, और आप एग्ज़ाम में जाकर या आपका जो मेडिकल या आपका जो इंजीनियरिंग का टेस्ट है इसके साथ आप सिंपली ट्रिक्स वक्त को ज़ाय किए बगैर इंशाल्लाह आप अच्छी तरह एमसीक्यूज हल कर सकेंगे। सो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो प्रेस ऑन बेल आइकॉन ऑफ ऑल नोटिफिकेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।